अस्सलामुअलैकुम। द लेक्चर डॉट नेट के अंदर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल समद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि मज़ीद प्लगइन्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कुछ प्लगइन्स की एग्जांपल्स दूंगा। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि यही प्लगइन्स हैं, आप इससे ज़्यादा प्लगइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों पे आ जाएंगे तो आपका बेसिक वर्डप्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ काम करेंगे। उसके अंदर मैं आपको 2, 3 या 4 थीम्स यूज़ करके बताऊंगा, तो उसके अंदर मज़ीद प्लगइन्स आएंगे। और इसके बाद एक और वीडियो मैं आपको दे दूंगा जो प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने चाहिए, यानी हम जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं तो उसके अंदर कम से कम वो प्लगइन्स इंस्टॉल होने चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो वेबसाइट आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा फास्ट भी हो जाएगी और गूगल, याहू, बिंग यानी जितने भी सर्च इंजन हैं वो उनको ज़्यादा जल्दी रीड कर सकेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें अपना जैम स्टार्ट करूँगा। जैम के कंट्रोल पैनल में जाएंगे। अपाची और माइस्क्यूएल को मैं स्टार्ट कर दूंगा। और इसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा, डेमो वेबसाइट। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ, लेकिन मैं देख लूँ कि यही थी हमारी वेबसाइट जिस पे हम लोग आगे काम कर रहे थे। ये हमारा फेसबुक का पेज है, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं। इस पे हमारी तकरीबन सारी ही इंफॉर्मेशन आती रहती है। जैसे वर्डप्रेस की आपको जितनी वीडियोस अब तक मिल चुकी हैं वो सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे टिप एंड ट्रिक्स भी अपलोड होती रहती हैं, चाहे वो वर्डप्रेस से हो या ना हो, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। ये हमारी वेबसाइट थी। हम लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर कुछ आखिरी में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से एक प्लगइन को यूज़ किया था, जिसमें हम लोगों ने फॉर्म को यूज़ किया था। अच्छा, मैं आता हूँ होम पे। हमारा ये होम पे हम लोगों ने रखा था। कॉन्टैक्ट ऑनलाइन टीचिंग पे आते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग हम लोगों ने ये रखा था। कॉन्टैक्ट अस पे आते हैं तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट अस पे ये रखा था। सही, अब मैं इसके आ जाता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के लिए मैं लिखूँगा wp-admin और यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड। प्लगइन्स पे क्लिक करूंगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो प्लगइन था वो इंस्टॉल किया था। आज हम लोग कुछ मजीद प्लगइन्स की तरफ जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ प्लगइन्स डाउनलोड करके रखे हुए। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वाला प्लगइन देख लिया था। आज हम लोग स्लाइडर, सोशल मीडिया और सब्सक्राइब वाला जो प्लगइन है उसको यूज़ करेंगे। स्लाइडर पे आप जाएँ तो मैंने कुछ 3 तरीके के प्लगइन्स यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए। अच्छा, ये भी होता है अक्सर कि कोई प्लगइन आपकी वेबसाइट पे सही चल रहा होता है, कोई प्लगइन आपकी वेबसाइट पे सही नहीं चल रहा होता, तो उसके कुछ पीछे रीज़न होते हैं। एक कॉमन सा रीज़न ये होता है कि वो प्लगइन आपकी वर्डप्रेस के वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, या वो जो थीम है उसके अंदर इस तरह का प्लगइन यूज़ नहीं हो सकता है। और इसके अलावा एक ऑप्शन सबसे पहले आप ये देख लें कि आपने जो थीम इंस्टॉल की, अभी तो हम लोगों ने कोई थीम इंस्टॉल नहीं की है, बाय डिफॉल्ट जो थीम होती है हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों ने कोई थीम इंस्टॉल नहीं की। जब हम लोग कोई थीम इंस्टॉल करते हैं तो पहले ये देख लें कि अगर उसके अंदर कोई स्लाइडर का ऑप्शन मौजूद है, यानी कि बाय डिफॉल्ट थीम का, तो उसी को यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर वो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर आप कोई दूसरा स्लाइडर ले सकते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंट स्लाइडर डाउनलोड किए हैं। मैं इनमें से कोई एक स्लाइडर भी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं जो स्लाइडर यूज़ करता हूँ वो है RS_स्लाइडर के नाम से। लेकिन फिलहाल हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है प्लगइन्स का, तो इसके लिए मैं ये चीज़ें मैंने डाउनलोड की। मैं तीनों को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो इनके फोल्डर के अंदर से हम लोग ये कॉपी कर लेंगे अपने जैम के फोल्डर के अंदर, जो हमारी वेबसाइट है एशीटॉक्स के अंदर demo_वेबसाइट WP कंटेंट प्लगइन, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ये तरीका भी सही है। अपलोड का जो तरीका मैंने आपको बताया था वो भी सही है। आपका जैसा दिल करे आप ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही तरीके को फॉलो करें। आपको जो सही लगता है आप वो फॉलो करें। मुझे ये आसान लगता है और मुझे लगता है कि ये मेरा टाइम बचाता है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, इनको एक रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लगइन हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए थे वो सब यहाँ पे 1, 2, 3।
अच्छा, तीनों अनइंस्टॉल है, मैं किसी एक को एक्टिव करता हूँ, आपको वो प्लगइन समझा देता हूँ। जैसे ही मैंने स्लाइड शो को प्लगइन को एक्टिव किया तो यहाँ पे आप देखें एक मेन्यू बना हुआ, डैशबोर्ड का एक मेन्यू भर गया। पे क्लिक करते हैं, ये बोल रहे हैं कि नो स्लाइडर, क्लिक द ऐड न्यू स्लाइडर टू क्रिएट योर न्यू स्लाइडर। ये स्लाइडर इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैं आपके सामने पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ। असल में कुछ प्लगइन ऐसे भी होते हैं कि जो हम लोगों ने यूज़ नहीं किए हुए थे, उनके कोई ट्यूटोरियल्स या उनकी कोई आपको कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वो खुद यूज़ करने आ ही जाएगा जब आप तकरीबन 10-15 प्लगइन्स यूज़ करना सीख जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर प्लगइन ऐसे हैं जिनकी इंस्टॉलेशन और जिनको चलाने का तरीका आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिल जाएगा। एड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे स्लाइडर का नाम क्या है। मैं लिख देता हूँ home_slider, यानी मेरा जो स्लाइडर है मैंने होम के लिए बनाया, इसलिए मैंने home_slider लिखा। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। वो रिस्पॉन्सिव होगा कि नहीं होगा, मैंने हाँ भाई रिस्पॉन्सिव तो होगा, यस बिल्कुल आना चाहिए। उसकी वेथ इतनी है, हाइट इतनी है, आप यहाँ से चेंज करते हैं। ऑटो प्ले डिले यानी 6000 का मतलब है 6 सेकेंड्स। ऑटो स्टार्ट स्लाइडर, यस। पॉज ऑन माउस, नहीं पॉज नहीं करना हमें। सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें देगा। अपेयरेंस के अंदर आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इनको देखते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। जब आपका कंप्लीट हो जाए आप इसको क्रिएट स्लाइडर कर दें। ये एक सेटिंग है स्लाइडर्स की, क्या है, सिर्फ एक और सिर्फ एक सेटिंग है, इसके अलावा इसके अंदर मजीद कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ये कोड आपका बना हुआ आ गया। अच्छा, अब मैं आता हूँ स्लाइडर की, ये हमारी स्लाइडर की सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। ये हमारे स्लाइडर्स आ गए, मतलब इस स्लाइडर जो है home_slider, इसके अंदर कौन कौन सी इमेजेस हैं। मैंने बोला कि भाई एक तो इमेज ये एम्प्टी टेक्स्ट में चाहिए, डिलीट पे क्लिक करते हैं, नहीं होगा यहाँ से डिलीट, तो इसका मतलब ये है कि कहीं और ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि स्लाइडर एनिमेशन अनलॉक कर सकते हैं किसमें, प्रीमियम के अंदर। हमें प्रीमियम तो हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल, हमें कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे आप यहाँ पे आए तो इमेज पे जाएंगे तो बोलेगा क्लिक अपडेट इमेज लेयर, चेक टू सेट। सबसे पहले इमेज उठा लेंगे। बिल्कुल मैं बोलता हूँ मेरा स्लाइडर है तो मैं ये ले लेता हूँ एक अपडेट इमेज लेयर। ये ले नहीं रहा यहाँ से, वापस इमेज पे क्लिक करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसको यहाँ से इस चीज़ को डिलीट भी नहीं हो सकते यहाँ से ना, ये हट गए ना हमें कुछ करने देगा। अच्छा, इसका असल में जो तरीका है ना वो यही है कि आप इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, आप इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। इसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज आप देखेंगे, बैकग्राउंड का कोई ऑप्शन देगा हो, वहाँ पे देखें टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर देखें, ये देगा है, इसको चेक करके देखते हैं। तो ये इसका कलर चेंज कर रहा है, आप देखें ये इसका कलर पीछे से चेंज कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को इस पूरे पे ले आता हूँ। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इस पे मैं इमेज लगाता हूँ तो हमारी इमेज सही आ जाएगी। जो हमारी इमेज का मसला आ गया था वो सही आ जाएगी। अपडेट इमेज लेयर, ये इमेज पूरी नहीं आ गई, असल में इसकी हाइट ज़्यादा है, तो हमें अपनी इमेज ऐसी नहीं बनी इसकी हाइट ज़्यादा हो। चलें सही, अभी फ़िलहाल के अंदर उसको सेव करते हैं। अच्छा, एक और लेयर ले लेते हैं, एड न्यू लेयर, लेयर 2। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं, चूज़ इमेज, और इस पर मैं रख देता हूँ ये वाली इमेज को। ये फिर से मसला कर रहा है। टेक्स्ट इमेज में आते हैं, इसको हटाते हैं और इसको यहाँ से सेव करते हैं। ये देखें खाली हो गया, वो रिफ्रेश नहीं होगा, कुछ बहुत हमें रिफ्रेश बार बार करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया आपने, इमेज पे क्लिक किया, अपडेट इमेज, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जाकर देखते हैं क्या रिजल्ट आया। स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ, ये कोड बना हुआ है, इस कोड को कॉपी कर लेंगे, अपने किसी पेज पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू पेज कर लेता हूँ आसानी के लिए, बाद में हम लोग उसको यूज़ कर देंगे। यहाँ पे आके आप पेस्ट कर देंगे उस कोड को, और पेज का नाम देते हैं
स्लाइडर जस्ट फॉर चेकिंग। हम लोग किसी पेज पे इसको डाल सकते हैं, तो इशू नहीं है। नहीं चेक करने के लिए हम लोग एक अलग पेज पे देख लेंगे, क्योंकि हम लोग खुद पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं इसको। इस पेज को चेक करते हैं कैसा दिखता है ये। स्लाइडर यहाँ आना चाहिए। फिलहाल हमारे पास कोई स्लाइडर नहीं आ रहा है। चले कोई मसला नहीं, ये स्लाइडर काम हमसे अभी नहीं कर रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप दूसरे स्लाइडर पर आ जाए। ये स्लाइडर हमसे यूज़, चले कुछ इसने चीज़ें देना शुरू नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें भी देना शुरू नहीं हुआ, कोई मसला नहीं। आप इस स्लाइडर को यूज़ नहीं कर सकते, आप इस स्लाइडर पे आ जाए। यूज IT रिस्पॉन्सिव स्लाइडर, इस पर क्लिक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात होगी। पहले से यहाँ पे एक स्लाइडर बना हुआ है, इसके अंदर स्लाइड्स काउंट भी हुई हैं 5। हम लोग इसी को देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे 5 स्लाइडर पहले से मौजूद है, और इसको प्रीव्यू करते हैं। यहाँ से देखें प्रीव्यू का ऑप्शन भी देगा, बोला ऐसा स्लाइडर दिखेगा। चले बहुत अच्छी बात है, तो सेव करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इफेक्ट भी है, साइड इफेक्ट भी है, इफेक्ट ड्यूरेशन भी है, इसका टेक्स्ट कहाँ पे आना चाहिए बॉटम पे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसने दी हुई है। ऐड इमेज, एगो, थंबनेल्स, बुलेट्स, शॉर्टकट्स ये दिया हुआ है। इसका ये शॉर्टकट दिएगा, यहाँ से आप कॉपी कर ले शॉर्टकट, और अपने स्लाइडर वाले पेज पे आए। मैंने पेज बंद कर दिया गलती से, इस पेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और स्लाइडर के नाम से जो पेज है यहाँ पे आ गया, इसको हटा के यहाँ पे चेक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, ये स्लाइडर पूरा हमारा बना हुआ आ गया। देखें आप। अच्छा, इस स्लाइडर का पहले वाला जो स्लाइडर देखा था आपने, देखा उसकी फंक्शनलिटी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस वाले स्लाइडर के अंदर इसकी फंक्शनलिटी बहुत आसान है। अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ से आपकी इमेजेस ऐड होगी, जो इमेज आपको हटानी है, क्विक एडिट करनी है, क्विक एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि द मिक्सचर और ये सारी चीज़ें लिखी हुई। आपको जो एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग करें, और फिर आप इस क्विक एडिट को वापस बंद कर दें तो ये आ जाए। पब्लिक आपको नॉर्मली हम लोग दिखना शुरू हो जाएगा, पब्लिक से हटा देंगे तो वो चीज़ अब हमें यूज़र को दिखाई नहीं देगी। आप देखें इसकी सेटिंग बहुत आसान है। तो और दूसरा स्लाइडर का नाम दे दिया, विड्थ दे दिया, हाइट दे दी, एगोज दे दिए, किस तरह के एगो आपको चाहिए, जो आपको देना, ऑन होवर पे कैसे होने चाहिए, ऑन नेवर होने चाहिए, यानी होने ही नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देगा। प्रो है थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरह आपको चला देगा, थंबनेल्स दिखाने नहीं दिखाने, बुलेट्स कैसी होनी चाहिए, उनका कलर क्या होना चाहिए, शॉर्टकट क्या है। देखें आप यहाँ पे एक तो ये आपको वेबसाइट का शॉर्टकट देगा, और जो वर्डप्रेस PHP वगैरह बनी है उसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे ये खुद बना कर देगा कि बोल रहा है भाई ऐसा कोड लिखा हुआ होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये स्लाइडर हमारे लिए बहुत आसान है। अब जैसे ये जो कोड था हमारे पास, ये कोड, इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, पेजेस पे जाता हूँ, और हमारा जो होम का पेज है, बल्कि कॉन्टैक्ट के पेज पे डालते हैं, कुछ अच्छा भी कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट के पेज पे जाते हैं, मैंने डाल दिया, अब देखें कॉन्टैक्ट के पेज पे पूरी चीज़ें बनी हुई आ गई। देखें आप, तो ये आप कहीं भी डाल सकते हैं स्लाइडर। इस स्लाइडर का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप वे तो हाइट को सेट कर दे, आपका स्लाइडर बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी एक चीज़ ये कि जो ये स्लाइडर है ये आई थिंक रिस्पॉन्सिव भी है, यानी आप मोबाइल में चलाएंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। ये आपकी पूरी वेबसाइट एक तरीके से रिस्पॉन्सिव भी है। वर्डप्रेस हमें ये फैसिलिटी देता है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाए। रिस्पॉन्सिव क्या होता है, मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन बता दूं, ऐसी वेबसाइट जो हर डिवाइस पर चल जाए, यानी उसका डिज़ाइन उस डिवाइस के हिसाब से चेंज हो जाए। और दूसरी पहचान ये होती है रिस्पॉन्सिव की कि यहाँ पे ये स्क्रॉल बार आप देखें, ये स्क्रॉल बार नीचे नहीं होता आपका, ये रिस्पॉन्सिव होती है। बाकी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए कि रिस्पॉन्सिव कैसे होती है, क्या होता है, उसको कैसे हम लोग करते हैं, HTML CSS में कैसे करते हैं, बूटस्ट्रैप में कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे HTML CSS और बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसके अंदर मजीद मालूमात आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं। स्लाइडर का प्लगइन हमने देख लिया, आगे चलते हैं, कोई दूसरा प्लगइन डालते हैं। अब मैं तीसरे प्लगइन को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के कुछ प्लगइन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं, इत्तेफाक से वो भी 3 है। तीनों प्लगइन्स को मैं अनजिप सबसे पहले कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे डालने में मुझे आसान है। अनजिप जब हो जाएंगे तो ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे अनजिप हो जाएंगे तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, अपने ज़ैम htdocs अपनी वेबसाइट का नाम, उसके अंदर कंटेंट और उसके अंदर प्लगइन में जाके पेस्ट कर दूँगा। ये वाला हो गया।
वाले पे आते हैं। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी प्लगइन ऐसा करते हैं कि हमारे पास नहीं चल रहे होते या कोई इशू होता है। ये प्लगइन हालांकि मुझे पता था कि मेरे पास नहीं चलेगा, लेकिन सिर्फ दिखाने का मकसद आपको ये था कि ऐसा कभी हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप दूसरा प्लगइन उठा लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, चलिए 3 प्लगइन मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिए। वापस आते हैं अपने, इसको मैं बंद कर देता हूँ अपने पेज के ऊपर, और फिर से हम लोग एक दफ़ा प्लगइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें कुछ सोशल मीडिया के एक आगे ऐड सोशल शेयर्स और सोशल मीडिया विच इज अनलिमिटेड सोशल मीडिया प्लस, एक एक्टिव कर लेते हैं। जो आपका दिल का वो एक्टिव, क्योंकि पहली दफा में तो आपको ये नहीं पता चल सकता कि कौन सा एक्टिव करना है और कौन सा एक्टिव नहीं करना है। तो आप कोई भी एक एक्टिव करें। और देखें यहाँ पे इसका मेन्यू बना हुआ क्या, मैंने कहा था कि आपको ये मेन्यूज कुछ वक्त के बाद बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो जब भी बढ़ेंगे जब या तो थीम आएगी या कोई प्लगइन वगैरह आएंगे। इस पर क्लिक करते हैं, लोडिंग हो रहा है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि विच आइकन डू यू वांट टू शो ऑन योर साइट, पे क्लिक करते हैं, यानी कौन से आपको आइकन्स दिखाने हैं। RSS नहीं दिखाना है, इवन फेसबुक दिखाना है, ट्विटर दिखाना है, गूगल प्लस दिखाना है, यूट्यूब दिखाना है। बस मुझे यही दिखाना है, इसके अलावा कोई मुझे नहीं दिखाना है। चलिए सेव कर लेते हैं इसको। इसके बाद बोल रहा है व्हाट डू यू वांट टू द आइकन टू दिस, विजिट माय फेसबुक पेज। फेसबुक पेज पे अपना फेसबुक पेज का नाम डालते हैं, जो भी आपका नाम हो। जैसे मैं अपने पेज का नाम यहीं से उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेज करता हूँ। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको फेसबुक का पेज है। इस तरह से ट्विटर का जो आपका पेज है वो डालते हैं। इस तरह से अपने गूगल प्लस का डालते हैं, यूट्यूब का डालते हैं, जिसका आपको डालना है डाल दें। मैं अभी फिलहाल सब में हैश साइन डाल रहा हूँ। सही, जो भी आपका लिंक हो आपको लिंक डाल दें, फिर उसको सेव कर दें। वेयर शैल दे बी डिस्प्ले, यानी वो कहाँ पे दिखाई देंगे। शो विया विजेट, फ्लोट ऑन देम ऑन पेज, प्लेस देम मैनुअली, शो बिफोर आफ्टर पोस्ट। नहीं, मैंने बोला शो बिफोर आफ्टर पोस्ट, यानी हर पोस्ट के बाद दिखाई दे। डिस्प्ले रेक्टेंगुलर आइकन, डिस्प्ले आइकन आई सेलेक्टेड अबव रेक्टेंगुलर आइकन। ठीक है। डू यू वांट टू डिस्प्ले द काउंट्स, यानी काउंट्स बताएं, बिल्कुल बताएं भाई। डिस्प्ले थीम बिफोर पोस्ट आफ्टर पोस्ट, पहले करे बाद में करे, मतलब भाई सही। ऑन होम पेज, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर में। चलो ये चीज़ें हमारी हो गई। प्लीज फॉलो लिखा हुआ आएगा। इसके अलावा हमें बोल रहा है कि शो फ्लोट ऑन द सेम, यानी पेज के साथ साथ चलना शुरू हो जाए। मैंने बोला पेज के साथ साथ चलना शुरू हो जाए और वो बॉटम ऑफ द राइट पेज पे दिखाए, यानी सबसे कोने पे दिखाई दे। ये भी हम लोग सेव कर लेते हैं। चेक करते हैं हमारी वेबसाइट में क्या फर्क पड़ा। आगे ऑप्शन तो हम लोग बाद में आते हैं। देखें ये आपके सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए। सही है, आपके सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग ये करते हैं कि अपने ब्लॉग पे जाते हैं। ये हमारा ब्लॉग है, तो इसके नीचे भी ये सोशल मीडिया के आइकन्स आ गए। देखें, तो अब ये जो चीज़ है ना, इसको आप थोड़ा छोटा कर दें तो आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, या आप ये काउंटर्स हटा दें तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जैसे मैं इस पर शेयर पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो ईमेल आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड खुला होगा तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी जो ये लिखा हुआ है सॉरी रॉन्ग समथिंग रॉन्ग, वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी वेबसाइट जो है वो लोकल पे है, ऑनलाइन नहीं चल रही है। तो इस तरह से और बहुत सारे ऑप्शन है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसी प्लगइन को यूज़ करें। मैं आपको अभी बताना चलूँ, आपको जो प्लगइन अच्छा लगे आप उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। आगे एक प्लगइन हमारे पास है, क्या है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ प्लगइन्स मुझे अभी बताने हैं और कुछ प्लगइन्स मुझे मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि जब हम लोग प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे तो उसके अंदर भी कुछ प्लगइन्स आएंगे, कुछ नहीं बल्कि उसके अंदर ज़्यादा आएंगे, तो मैं आपको उस वक्त प्लगइन्स की मज़ीद डिटेल भी दे सकूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतने आप प्लगइन्स पे आप अपना काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अगर कोई दूसरा प्लगइन भी देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। तो प्लगइन्स और हम लोगों ने कॉपी कर लिए। प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो यूज़ किया है वो सब्सक्राइबर फॉर्म यूज़ किया है, और एक और था सब्सक्राइब बाय बेस्ट वेब सॉफ्ट। मैं इसके कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। आई थिंक मैं शायद यही यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने यही निकाला हुआ है। इसमें तो सब्सक्राइब बाय बेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म, कमेंट्स, पेज पोस्ट, यही है।
ये नहीं आया, कुछ और इसके अंदर आ गया है। दूसरा वाला इंस्टॉल करके देखते हैं, या शायद मुझे दिख नहीं है इस वजह से। ये सब्सक्राइब फॉर्म आ गया। सही, यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं। कैसा चाहिए, यहाँ पे आपके काफ़ी सारी थीम्स आ गई हैं, लेकिन सब लॉक है सिवाय इसके, क्योंकि ये सारी पेड हैं। तो आप एक ही थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। अपडेट करते हैं इसको। टाइटल डालना ज़रूरी है, मैं लिख देता हूँ कौन नहीं होम सब्सक्राइबर। ये आपकी आईडी आ गई। सही, यहाँ पे आ गए आपके सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ गए। तो हम लोग वापस अपने पेज की तरफ चलते हैं, और ये वाला सिर्फ कोड उठा के, आपको शॉर्ट कोड जितने हैं उन्हीं पे काम होता है हमेशा। बल्कि हम लोग ने स्लाइडर वाला पेज बनाया था ना, इस पर हम लोग थोड़ा सा और काम करके देखते हैं भाई कैसा दिखता है। इस पर चेक करेंगे, फिर हम लोग उस पर अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। पेज को देखते हैं, आप देखेंगे सब्सक्राइबर का कोड आ गया। सही, इससे पहले आपको कुछ लिखना है तो आप अपने इस पे आएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेस होल्डर दिखे हुए। आपको जो लिखना है इंटर का प्लेस होल्डर, जैसे मैं लिख दूँ नेम, मैं लिख दूँ ईमेल, जो आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख के उसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे आके आप देखेंगे आपके पास ये चीज़ें चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेम और ईमेल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा था, यहाँ भी लिख देते हैं भाई, ये इंटर टेक्स्ट हियर सबमिट। फ्रेश करते हैं, सबमिट आ गया यहाँ पे। और इसके अलावा और मज़ीद चीज़ें भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इनेबल पॉपअप, यानी पॉपअप इनेबल हो जाए। डिले इन सेकंड्स मैंने बोल दिया 6000। कलर ओवरले इस तरह का हो जाए। चूज़ लिंक कलर, चूज़ लिंक वगैरह वगैरह, जो चीज़ आपको चेक करनी हो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो अपडेट पे क्लिक करें। कुछ सेकंड्स के बाद ये अपलोड पॉपअप पे आ जाएगा। अच्छा, एक और काम ये करते हैं कि बटन पे कोई टेक्स्ट नहीं आएगा। सबमिट। अपडेट करते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं। मुझे अभी फ़िलहाल पॉपअप नहीं चाहिए, ताकि मैं देख सकूँ कि ये सही चीज़ काम कर भी गई है कि नहीं कर गई। ये हमारा आ गया। नेम डाल देते हैं अब्दुल समद, सॉरी इसकी कलरिंग वगैरह सब चेंज हो सकती है, इसकी फिक्र आप मत कीजिएगा। लेकिन देखिए, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग यहाँ पे आ गया। अब अगर आप देखना चाहें सब्सक्रिप्शन लिस्ट, देखिए मैंने गलती से 2 दफ़ा क्लिक कर दिया था, तो ये हमारे पास 2 दफ़ा आ गया। तो यहाँ से आप डाउनलोड लिस्ट भी कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आप इससे मज़ीद और अच्छा भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बताई है, इसको आप एज अ विजेट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग प्लगइन्स को हम लोगों ने देखा था, यूज़र्स, टूल्स को हम लोग, और जर्नल, ये 3 चीज़ें हम लोग एक साथ देखेंगे। और इसके बाद हम लोग अपने वर्डप्रेस के जो बिगनर कोर्स को है उसको हम लोग क्लोज करेंगे, और हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे, और उसके अंदर कम से कम भी 2 थीम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा फिर हम लोग उसी थीम्स के अंदर कस्टमाइजेशन भी सीखेंगे वर्डप्रेस की, जो HTML और CSS की है वो। और इसके बाद हम लोग अपने डेटाबेस की तरफ आएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि डेटाबेस पे काम वगैरह कैसे करता है। डेटाबेस आपको आ जाएगा, PHP आ जाएगी, और एक और लैंग्वेज है jQuery, तो आप वर्डप्रेस पे सही से काम कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ट्यूटोरियल के साथ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।